कंपास चैप्टर में अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पे। 136, इफ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन, इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ सन एट नून टाइम इज 182 डिग्री 30 मिनट। तो मैग्नेटिक बियरिंग आपको 182 डिग्री 30 मिनट, नज़दीकी ट्रू बियरिंग 180 होती है नून में, साउथ में। तो हम क्या करेंगे, इससे यहाँ पर जाते हैं। क्यों जाएंगे? क्योंकि हम हमेशा मैग्नेटिक बियरिंग से ट्रू बियरिंग बनाते हैं, इसीलिए चेक कर रहे हैं एम से टी। क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। एम से टी 182 से 180 हुआ, कम हुआ। कम को माइनस बोलते हैं और माइनस का मतलब होता है वेस्टर्न डिक्लिनेशन। तो वेस्टर्न डिक्लिनेशन है कितना, जो एक्स्ट्रा है 2 डिग्री 30 मिनट। आंसर ये काफ़ी आसान है। सी। क्वेश्चन नंबर 137, क्या कहा क्वेश्चन ने? इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 150 डिग्री 38 मिनट एंड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 4 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। माइनस कर दो जी, आंसर आ जाएगा। माइनस कर दिया, 38 से 30 8 और 150 से 4 गया 146, 146 8। अच्छा क्वेश्चन है जी, कैलकुलेशन का ध्यान रखना। इफ द फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, बी सी सिक्वेंस है, ए से बी, फिर अगेन बी से सी से डी एंड डी से ई। ओपन ट्रैवर्स दिख रहा है, ये आपके बियरिंग्स दे रखी है और आपको पूछा है एंगल बी और एंगल सी। देखते हैं, सबसे पहले एंगल बी पर बात करते हैं। एंगल बी आपके ए बी और बी सी के कॉमन पॉइंट पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा जी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसको एक काम कर लीजिए, इसको बी ए बना दीजिए, बी ए बी सी का अंतर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, नहीं तो आप इसको डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ए बी और बी सी से बी कॉमन पॉइंट से बी एंगल लेके आएंगे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको ए बी दे रखा है, ए बी, और आपको बी सी दे रखा है। ए बी दे रखा है 45 डिग्री 30 मिनट और बी सी दे रखा है 120 डिग्री 15 मिनट। कॉमन पॉइंट बी से आप दोनों लाइन स्टार्ट कर लीजिए, तो ये भी बी ए बना दो, दोनों बी से होंगे तो बी एंगल की कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ए बी को बी ए बनाना मतलब 4 बियरिंग बैक बियरिंग में कन्वर्ट करना, तो प्लस 180 से 225 डिग्री और 30 मिनट आ गया। इससे 120 डिग्री और 15 मिनट माइनस करते हैं तो आंसर आ जाएगा अपने पास। यह आंसर आ गया, 30 में से 15 गया और ये 5 0 1। तो एंगल बी आपके पास आया है, एंगल बी आ गया आपके पास कितना, 105 डिग्री 15 मिनट। लेकिन एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, अगर मैं दो लाइन के बीच में एक को इंटीरियर को अल्फ़ा बोल रहा हूँ और एक्सटीरियर को बीटा बोल रहा हूँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो 360 होते हैं जी। अगर एक आपके पास एंगल है और दूसरा चाहिए, अगर एक आपके पास है दूसरा चाहिए, तो 360 के डिफरेंस से निकल आएगा। जैसे कि यहाँ पर दूसरा एंगल आपको चाहिए बीटा, तो आप क्या करोगे, 360 माइनस 105 15, तो ये आंसर माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 254 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, अब एंगल बी को जैसे कैलकुलेट किया वैसे ही एंगल सी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एंगल बी आपको एक तो 105 15 मिला है और एक आपको मिला है 254 45। तो देख सकते हैं 105 15 तो एंगल बी में आपको कहाँ दिखा, 105 15 तो है, 254 45 नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप करोगे तो इसी तरीके से आपको फास्टली आंसर करना है, जैसे कि ए में मिला है। सी भी चेक कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में फास्ट करना है। दूसरे तरीके में मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है डायग्राम मेथड से। जैसे सी को समझ लेते हैं, तो सी में आपको क्या दे रखा है, सी के लिए आपको सी डी और बी सी लाइन को देखना होगा, 120 15 और 200 डिग्री 30 मिनट। 120 15 ये दिया मैंने यहाँ पर, और दूसरा दिया एक
200 डिग्री 30 मिनट, ये वाला, ठीक है। ये एंगल, ये 120 में से कितना बाकी है यहाँ पर, 30 डिग्री 15 मिनट, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल बराबर हुए, ठीक है। और ये वाला 230 है, तो बचा हुआ कितना, 270 में से जो भी बच गया आपका, ये बच गया। इन दोनों को ऐड कर दो, एंगल मिल गया C 9945, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका अल्फा बीटा भी देख लेना है, लेकिन आपको आंसर यहाँ पे मिल चुका है 105 15 9945, ठीक है। यहाँ पर मैंने एंगल बी को भी सॉल्व करके बताया है, तो आप देख लेना। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, इनमें एक ही आंसर सॉल्व करने कि आप केवल कोशिश करोगे तो आंसर आ जाएगा। अगर आप दोनों एंगल को कैलकुलेट करोगे तो टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा, भले ही आपका आंसर सही हो जाए, टाइम की भी आपको पूरी वैल्यू जाननी है। टाइम के बिना आप इस क्वेश्चन में गड़बड़ करोगे और आप 2 से 3 नंबर लेने वाला टाइम एक क्वेश्चन में ही कंज्यूम कर डालोगे। द रिड्यूस्ड बियरिंग आपको साउथ 55 ईस्ट की बतानी है। 180 माइनस थीटा कर दो, तो 180 माइनस 55 कर दो, कितना आ गया 125। आंसर आ गया आपके बी 140। वेरिएशन इन डिक्लिनेशन इन कंपास सर्वे इज वन ऑफ द रीजन फॉर। वेरिएशन क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, नेचुरल एरर होता है जी, न तो पर्सनल होती है, न इंस्ट्रूमेंटल और न ही अरिथमेटिक, ये नेचुरल एरर होती है डिक्लिनेशन। नेक्स्ट 141 क्वेश्चन ने पूछा है आपसे, द वेरिएशन इन डिक्लिनेशन विच अपीयर टू बी पीरियोडिक करेक्टर, ठीक है, फॉलो ए रोलर कोस्टर पैटर्न एंड स्विंगिंग लाइक ए पेंडुलम इज नॉन एज। ये तो आपके सेक्युलर वेरिएशन होता है, जैसे हम बुक में भी पढ़ सकते हैं सेक्युलर वेरिएशन। हाँ जी, आपको एज इट इज़ लाइन मैच करा देता हूँ ये। हाँ जी, मैं आपके साथ बुक के डेटा भी शेयर कर रहा हूँ, इसका क्या यूज है। अगर कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके गलत आंसर लगता है तो आप यहाँ से काउंटर कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल, ये रेफरेंस बुक है। पूछा 142 में, व्हेन द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 5 डिग्री 20 मिनट ईस्ट, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ सन एट नून विल बी। तो मैग्नेटिक बियरिंग आपको सन की पूछा है, ट्रू बियरिंग तो 180 होती है, तो आप टी बी 180 के बेसिस पर डिक्लिनेशन 5 डिग्री 30 मिनट, टी बी बनाने के लिए एम बी में ईस्टर्न डिक्लिनेशन को प्लस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिक्लिनेशन लिखा मैंने, ट्रू बियरिंग 180 और एक 5 डिग्री 20 मिनट इसमें से माइनस कर दिया, आंसर आ गया 174.40। आंसर बी में आपको दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट 143 क्वेश्चन ने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। इट इज हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ये तो बिल्कुल सही बात कह रहा है जी। नेक्स्ट, इट इज वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल से आगे पढ़ना ही नहीं है, कट कर देना। तीसरा पूछा है आपको, द डिक्लिनेशन कैन बी टुवार्ड्स ईस्ट और वेस्ट, हाँ, या तो ईस्ट हो सकता है या वेस्ट हो सकता है, ये सही कह रहा है जी। चौथा आपका स्टेटमेंट है, डिक्लिनेशन कैन टुवार्ड नॉर्थ और साउथ, ना जी ना, डिक्लिनेशन ईस्ट और वेस्ट में से एक होगा। हाँ जी, तो आपको पूछा है ट्रू कौन है, ये पूछा है आपको। ट्रू तो फर्स्ट और थर्ड है, तो ऑप्शन कहाँ पे टिक करोगे, ए पर। 144 ये कह रहा है, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिप, अगर इक्वल डिप होगा तो आइसोक्लिनिक लाइन का नाम हो गया ना, सॉरी आइसोक्लिनिक यही है। अगर इक्वल डिप की बजाय जीरो डिप होता तो एक्लिनिक पे टिक करते, ठीक है ना। ये डिप के रिस्पेक्ट में हुआ, सेम के लिए आइसोक्लिनिक और जीरो के लिए एक्लिनिक। वहीं पर अगर डिक्लिनेशन के बारे में पूछा होता है तो सेम डिक्लिनेशन के लिए आपको आइसोगोनिक पे टिक करना है और जीरो डिक्लिनेशन के लिए आपको एगोनिक। नेक्स्ट 145, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ सन
एट नून 178, नून में ट्रू बियरिंग 180 होती है, उससे कंपेयर करो। एम बी टी बी 180 ऑलरेडी होती है, अब एम बी से टी बी बनाते हैं हम कैलकुलेशन में, इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर 178 से 180 मतलब प्लस हुआ है, टी बी इससे प्लस है, ठीक है। तो प्लस को ईस्टर्न डिक्लिनेशन बोलते हैं। कितना लिखा, 2 डिग्री दिख रहा है अंतर, 2 डिग्री ईस्टर्न। 146, द फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 225। तो बैक बियरिंग के लिए क्या करोगे, -180 कर दो, इसमें से 45 आ गया आंसर बी। सुनो, सब्सक्राइब कर लिया क्या?